साल 2025-26 की फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन सेकंड स्टेप में पहुंची है। इस स्टेप में बच्चों को प्रेफरेंसेस फिल करनी है। नंबर 1 कॉलेज की प्रेफरेंस और नंबर 2 सब्जेक्ट की प्रेफरेंस, मेजर सब्जेक्ट की प्रेफरेंस, जिसमें उसको डिग्री करनी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से ये प्रेफरेंसेस फिल करनी है, ऑप्शंस हासिल नहीं होते, हाथ नहीं लगते। तो इस तरह की गाइडेंस के लिए ये वीडियो जो है बनाई गई है। तो सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल में जाना है, ये वाला एड्रेस उसमें टाइप करना है jkadmission.samarth.ac.in। ऐसा करने से बच्चे के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसमें टॉप राइट पर ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, इन पर क्लिक करके बच्चे के सामने ये न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर तो रजिस्टर्ड है तो ठीक है, फिर डायरेक्ट लॉगिन करना है। अगर बच्चा अभी तक भी रजिस्टर्ड नहीं है तो 10 तारीख तक वो खुद को न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल क्लिक करके अपने एकेडमिक डिटेल्स फिल करके कंफर्म करके सबमिट कर सकता है फॉर्म को। उसके बाद लॉगिन करेगा। जब लॉगिन करेगा बच्चा तो उसके सामने इस तरह के ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले CUET एप्लीकेशन नंबर, अगर CUET एप्लीकेशन नंबर हो उसके पास, बच्चे के पास, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। जब बच्चे ने रजिस्टर किया होगा उस टाइम उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा 533300 या 4x0 या 5x0 करके, लास्ट पे 3, 4 या 5 डिजिट होंगे। वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो पासवर्ड उस वक्त उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अप्लाई किया है वही पासवर्ड डालना है, और ये जो है कैप्चा, ये 6 डिजिट्स यहाँ पे डालने हैं। ये लगाने के बाद लॉगिन का बटन क्लिक करना है। ये करने के बाद बच्चे के सामने इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें उसको 2 चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। नंबर 1 ये देखिए ठीक है, यहाँ पे किया हुआ रजिस्ट्रेशन के साथ पता ये चला कि बच्चा रजिस्टर्ड है, और दूसरी चीज़ ये कि प्रोफाइल जो डिटेल्स हैं वो भी कंप्लीट है बच्चे की। अब तीसरा ऑप्शन है उसके सामने जो अब उसने एग्जीक्यूट करना है, वो है अप्लाई नॉन CUET बेस्ड प्रेफरेंसेस। CUET या नॉन CUET बेस्ड प्रेफरेंसेस बच्चे ने देनी है। अच्छा जी, इसके लिए वो यहाँ पर जो उसके सामने ये एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप है, इस पे हिट करेगा। ये करने के बाद इस तरह के ऑप्शंस बच्चे के सामने आएंगे। ये यहाँ पर बच्चे ने इसमें क्या करना है, प्रेफरेंस सिलेक्शन है। प्रेफरेंस सिलेक्शन के 4 स्लॉट्स हैं। नंबर 1 बच्चा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में उसने जो है अपनी पढ़ाई करनी है। नंबर 2 फिल्टर बाय यूनिवर्सिटी, तो किस यूनिवर्सिटी से उसने जो है वो अप्लाई करना है। याद रखिए कि डिग्री कॉलेज ठाठरी, डिग्री कॉलेज डोडा, डिग्री कॉलेज भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू बेस्ड जितने कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हैं। उसके लिए आपको जब यहाँ आप फिल्टर बाय यूनिवर्सिटी क्लिक करेंगे ना तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सेलेक्ट करना है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू भी ऑप्शन आएगा, वो नहीं लेना है आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सेलेक्ट करना है अगर आप इन कॉलेजेस से हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। फिर उसके बाद तीसरा जो है फ़िल्टर है आपके सामने प्रोग्राम्स का फ़िल्टर। प्रोग्राम में यानी कि मेजर प्रोग्राम कौन सा लेना है आपने, मेजर सब्जेक्ट कौन सा लेना है। यहाँ बहुत सारी लंबी लिस्ट आएगी, वो सर्च करते करते टाइम लगेगा। इन शॉर्ट आप क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके, इस जगह पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट जिसमें आप की चॉइस है वो आप जो है वो टाइप करेंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर टाइप करना है उर्दू तो URDU उर्दू करके लिखिए, इंग्लिश लिखिए, इकोनॉमिक्स लिखिए, पॉलिटिकल साइंस लिखिए, सोशियोलॉजी लिखिए, जो भी आपकी चॉइस है। पहले वो एक सब्जेक्ट लिखिए, कोई सा एक अपनी चॉइस का सब्जेक्ट लिखिए और उसके अगेंस्ट जो है कॉलेज सेलेक्ट कीजिए।
फ़िल्टर बाय कॉलेज, यहाँ आपने कॉलेज अब चूज़ करना है। कॉलेजेस में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, उनमें से आपने जिस कॉलेज से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिग्री कॉलेज ठाठरी से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट पर बहुत नीचे जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी, या ऊपर ही आप शॉर्ट में टाइप कर सकते हैं THATHRI। तो ठाठरी जब आपने टाइप किया आपके सामने आएगा, उसको क्लिक कीजिए, फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए। नीचे अभी जो आपने किया यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेफरेंस अभी सेव नहीं हुई है। जैसे इस पेज में हमारे सामने ये क्या है कि सेव्ड प्रेफरेंसेस ब्रैकेट में 0 है। अभी सिर्फ प्रेफरेंसेस हमने सेलेक्ट की है, सेव नहीं की है। सेव करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है। जब अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो ये वाला आपके सामने पेज खुलता है। ये खुला तो आपने जैसे अप्लाई फ़िल्टर जो ही कि यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर किया था ना, मान लीजिए आपने ऊपर लिया है कोई भी सब्जेक्ट XYZ और कॉलेज लिया है GDC ठाठरी, तो उसमें क्या हो गया, फिर अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद आपके सामने ये वाली प्रेफरेंसेस इधर शो हो जाएंगी। जो आपने सब्जेक्ट फिल किया है ना उसके बारे में लिखा होगा। जैसे मैंने एक स्टूडेंट की परमिशन से जो है वो उसकी जो है वो चॉइसेस यहाँ आपके सामने शो की हैं। ये बच्चे ने भरा है सोशियोलॉजी मेजर, प्रेफरेंस नंबर 1 इसकी सोशियोलॉजी है। अब क्या करना है, इतना ही नहीं छोड़ देना है, ये ऊपर आपने फिल किया है सोशियोलॉजी, बच्चे ने सोशियोलॉजी फिल किया, आप कुछ और कर लीजिए अगर आपकी मर्ज़ी जो भी करना है। तो बाद में क्या करना है, सिर्फ फिल ही नहीं करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेना है। ये जो ब्लू बटन है इसको आपने क्लिक करना है तो सेव हो जाएगी आपकी चेंज। तो अब जो आपकी चॉइस जो है वो सेव हो जाएगी और वो नीचे दिखेगी, ये इधर दिखेगी आपको, ये इधर ये प्रेफरेंस सेव्ड है। अब नीचे चलते हैं। इस बच्चे ने क्या किया है कि एक ही चॉइस फिल नहीं की है बल्कि अपने लिए 2 चॉइसेस इसने फिल की हैं। वो कैसे पॉसिबल है, एक बारी जब सेव चेंज कर लिया, एक प्रेफरेंस इस बच्चे ने लगा ली है, उसके बाद ये दोबारा जाकर सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बैक करके जाएगा, इधर ये पहले वाला जो ऑप्शन है उसको डिलीट करेगा, कॉलेज भी सेम रखेगा, यूनिवर्सिटी भी सेम रखेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और डिस्ट्रिक्ट भी सेम रखेगा। सिर्फ क्या करेगा, मेजर में जो है एक दूसरा ऑप्शन चूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे की चॉइसेस देखिए। इस बच्चे ने यहाँ से पता चलता है लास्ट पर उसकी समरी है यहाँ पे प्रेफरेंसेस की, कि उसने सोशियोलॉजी के साथ साथ दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स दिया है मेजर। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा इसमें कि दूसरी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करेगा सेम तरीके से, सेम उसी पैटर्न पर। यहाँ मेजर इन इकोनॉमिक्स इसने चूज़ किया, उसके बाद सेम अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद उसके पास ये वाली जगह पे जो है फिर से यहाँ पे 2 प्रेफरेंसेस उसकी अब शो हो जाएंगी यहाँ पर। अब प्रेफरेंस नंबर 1 और प्रेफरेंस नंबर 2 उसको साथ में नीचे दिखेगी। जब उसने ये दूसरी जब प्रेफरेंस सेव कर ली, जब फिल कर ली, तो सेव चेंज फिर से कर लेना है, वरना सेव चेंज करे बगैर वो सेव नहीं होगी। फाइनली क्या होगा कि बच्चे को दिख जाएगा सेव्ड प्रेफरेंसेस में जो अभी तक 0 दिखा रहा है था, अब सेव्ड प्रेफरेंसेस में 2 प्रेफरेंसेस दिखा रहा है, यानी कि 2 प्रेफरेंसेस सेव हो चुकी हैं। फिर सेव चेंजेस करके, ये बार बार जानबूझ के मैं कह रहा हूँ वरना एक बारी भी बात बन जाएगी, लेकिन बार बार इसलिए कि कई बार बच्चे सिर्फ सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, सेव नहीं करेंगे, तो कुछ खतरात हैं कि बच्चे का ऑप्शन जो है वो सेव ना हो। इसलिए बार बार इस ऑप्शन को देखना है कि ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ फिर से आप देख लीजिए, एक समरी दिखेगी आपको, सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस 2 हैं। फिर से इसको सेव चेंज कीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी के ये रहे नहीं सेव करे बगैर। लास्ट पर आप होम पे जाइए, वापस अपने होम पर जाइए। इस तरह से होम पर दिखेगा, इस तरह से होम पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपको इस तरह के अप्लाई नॉन CUET ऑप्शंस आएंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंसेस फीड हुई हैं या नहीं।
फीड होने की निशानी ये है कि आपको लास्ट पे इस तरह से समराइज़ करके बताएगा पोर्टल कि हाँ आपकी प्रेफरेंसेस फिल हुई हैं, कितनी हुई हैं। आप एक प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जितनी आप चाहें उतनी दे सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर फिर जिसमें आपको फाइनली ये जो है वो डिसीजन बनेगा कि मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट में ही एक ही मेजर है फाइनली, लेकिन अभी चॉइसेस दे सकते हैं आप, 1 2 3 भी दे सकते हैं, ज़्यादा चॉइसेस दे सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपका अगर दिमाग बदले कि वो सब्जेक्ट नहीं तो वो ले लूँगा, तो वही सब्जेक्ट का प्रिंट आउट निकाल कर जो है वो कॉलेज में उसी सब्जेक्ट की उसी सब्जेक्ट में एडमिशन कर सकते हैं आप लोग। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।